तो शिक्षा कोई सरकार जबरदस्ती केकरो माथा में ठोक दे, ऐसा ना है। सरकार बिल्डिंगे बना दे उससे थोड़े होगा, व्यवस्था बदलना होगा। हमारा ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। तो जब आप एक मुखिया होकर के डीएम से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, जब विधायक बनेंगे तो क्या लगता है आपको कि आपका विजन क्या है? महनार विधानसभा में क्या चीज की जो कमी है, आपको लगता है कि विपिन सर आएंगे तो पहले उस पर काम करेंगे? सर, अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किए, तब से बहुत सारे अधिकारी सोच रहे हैं कि शायद ऐसा व्यक्ति न जीते तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। उनके सोचने न सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह लोकतांत्रिक देश है। अगर ये संविधान नहीं होता तो रिक्शा चलाने वाला का बेटा बेटी कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। वो संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है और लोग चुनते हैं। अधिकारी को थोड़े चुनना है कि उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा। अच्छा, आप अभी अपने पंचायत के मुखिया है, तो क्या आपके ब्लॉक के अधिकारी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि शायद इस व्यक्ति से मुलाकात न हो जाए हमारे ड्यूटी आवर में? ऐसे बहुतों को लगता है। हाँ, बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये आदमी नहीं आए तो ठीक रहे। क्या लग रहा है, आप जाते हैं जनता से मिलने जाते हैं, अपने विधानसभा में जाते हैं, तो क्या माहौल आपको लग रहा है? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि लोग चाहते ही हैं, वरना जब हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते हैं तो इतने लोग मेरे साथ जाते क्यों हैं? उनको क्या, उनका थोड़े ना अपना कुछ उनसे कोई लालच रहता है कि वो मेरे साथ जाते हैं, चाहे हम कुछ दे देते हैं। हमारे साथ तो जाने वाले बच्चे अपने घर से खाना खा के आते हैं तो मेरे साथ जाते हैं, न तो यहाँ तक मुर्गा भात चलता है चुनाव के समय में, है ना, दारू साड़ी कपड़ा चलता है, फिर चुनाव आ रहा है, नाश्ता का पैकेट गाँव गाँव जाता है, टेंट लगता है। हमारे साथ जाने वाले जो लड़के होते हैं वो अपने घर से खाना खा के आते हैं और तब हमारा साथे जाते हैं, और रात में हम सब कन्हू भोज खाते हैं जहाँ लोग बुलाते हैं। ये व्यवस्थाएं है हमारे पास। क्या लगता है आपको कि आपका विजन क्या है? महनार विधानसभा में क्या चीज़ की जो कमी है, आपको लगता है कि विपिन सर आएंगे तो पहले उस पर काम करेंगे? मेरा बस ये है कि भाई जो आम जनता, जो सबसे ज़्यादा जो उनका कार्यालय है आम जनता के कार्य के लिए, आप देख लीजिए सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसके घर के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे। वो क्यों सरकारी स्कूल में? उनको भी पता है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, पर वो सरकारी स्कूल क्यों भेज रहे हैं? वो इसलिए भेज रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। भाई जिसको पेट नहीं भर रहा है ढंग से तो वो कहाँ जाएगा? तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन उनके बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होता है। हमें शिक्षा व्यवस्था पर काम करनी है यहाँ पर। उसके बाद आप देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल कौन जा रहा है? गरीब। अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा होगा तो सोचिएगा कि चल जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेते। कौन जाएगा? हुआ इतना नंबर लगे और फिर तो जांच बहरे से करवाएगा, दवाई बहरे के लिखेगा, पता ना डॉक्टर भी देखेगा टाइम से कि नहीं देखेगा, जाएंगे तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन सरकार तो नया नया बिल्डिंग अस्पताल बना रहा है, कह रहा है कि इलाज बेहतर हो रहा है। बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा, बिल्डिंग के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। आज आप जाके देखिए जंदा में कौन जाँच हो जाता है यहाँ पर? ब्लड का जाँच तो बहरे करवाइए। एगो एक्सरे नहीं होगा आपको वहाँ पर, तो जब एक्सरे नहीं हो सकता, अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, एक डिलीवरी के लिए जो महिलाएं जाती हैं वहाँ पर, अगर बच्चा होने वाला है किसी महिला को, अगर वहाँ जाती है, एम्बुलेंस तो आप फ़ोन करिएगा आएगा लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद वहीं के नर्स आपको कह देगा कि बाप रे भाई तो ऑपरेशन से होता है, सर्जरी हो तो करवा के, ना तो बच्चों मर जाते, मायो मर जाते, ले जा प्राइवेट में। सरकार बिल्डिंगे बना दे उससे थोड़े होगा, व्यवस्था बदलना होगा। हमारा ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। तो हमने आपको सरकारी स्कूल बता दिया, सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति हम आपको बताइए दिए। अगर आपका पैर टूट जाता है यहाँ आप जाइए तो प्लास्टर नहीं होगा, एक जिला में जाना होगा सदर हॉस्पिटल में, हो सकता है कि वहाँ से रेफर कर दे पटना। हाँ, तो रड लगना होगा तो पटना पीएमसी जाइएगा जहाँ पूरा राज्य का लोड होगा। 10 दिन आप फरसे पर पड़ल रहिएगा, बेड नहीं मिलेगा। स्थिति ये है गरीब आदमी के लिए। जनसंख्या तो बढ़ रहा है, तो जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो 15 साल पहले जो स्कूल बना था उस समय जरूरत था स्कूल की। आखिर जरूरत था तभी स्कूल बना होगा, बिना जरूरत के तो बना नहीं होगा। तो उस समय जरूरत था, अब जनसंख्या बढ़ रहा है तब स्कूल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि शिक्षा सिस्टम आपका फेलियर है। 4 साल मेरे मुखिया कार्यकाल का हो गया, कभी ये नहीं आया कि बच्चों को जो होमवर्क मिला वो चेक होता है कि नहीं। चाहे वहां से होमवर्क मिला तो आपका बच्चा घर में बनाया कि नहीं, आज शाम में बैठा पढ़ने के लिए वो बनाया तो आप देखे कि नहीं देखे। चलिए मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना तो पता होगा कि स्कूल के टाइम हो, कौन टाइम में जाना है, कौन टाइम में आना है। आपका बच्चा वह गंदा कपड़ा पहन ले, रात में पेशाब कर दिया पैंट में, वह पहन ले, कहीं स्कूल तो न चल गया। गरीब आदमी के लिए ऐसा तो नहीं कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, नहाए ले। तो खाली आप मास्टर के दोष दे दीजिएगा उससे नहीं होगा, खाली सरकार के दोष दे दीजिएगा उससे नहीं होगा, और खाली गार्जियन भी जिम्मेदार नहीं है, हम सब मिलकर जिम्मेदार हैं। तो शिक्षा कोई सरकार जबरदस्ती केकरो माथा में ठोक दे,
ऐसा न है। सर आप लोग जिस तरह से दिल्ली में एसएससी के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद जो है प्रोटेस्ट हुआ, अब जो है शिक्षक लोग आपस में ही देख रहे हैं कि 2-3 शिक्षक है आपस में ही लड़ रहे हैं। नहीं, उनको भी सहमति बनाने की जरूरत है। हालांकि सब लड़ रहे हैं विद्यार्थी के लिए, लेकिन अलग अलग होकर लड़ रहे हैं तो ये अच्छा बात नहीं है। तो जब आप एक मुखिया होकर के डीएम से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, जब विधायक बनेंगे तो क्या विकास कार्य के लिए अगर कोई भी बाधा बनेगा, लड़ाई सबसे होगा। मतलब विधायक बनेंगे तो लड़ाई हर किसी से लड़िएगा जो बाधा बनेगा। बाधा बनेगा, विकास के कार्य में लड़ाई होगा। आपके मतलब परम मित्र है खान सर, अब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा बात है। तो स्वास्थ्य के केंद्र में रख रहे हैं, बंदूक बेचने न जा रहे हैं जी। सर कह रहे हैं कि अगर कोई महिला जो है अंचना में 1 रुपया लेकर आएगा उसका भी इलाज पूरा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह का वो सपना देख रहे हैं तो इस बार उनके अंदर इतनी ताकत दे कि ये सपना जितना जल्द हो सके पूरा हो। हम लोग कामना करते हैं। आप लोग कामना करते हैं और साथ है पूरा? बिल्कुल, काहे नहीं, ये अच्छा काम है। पहले बोली गांजा ना बेच रहे हैं, बंदूक। ये तो खान सर विचार करेंगे हमसे ज्यादा अच्छा। वो तो आपको भी कह रहे थे कि आप लड़िए, लेकिन आप मना कर दिए थे उस समय। हाँ, लेकिन हम आ गए। वो हमको कह रहे थे, लेकिन खान सर बहुत समझदार व्यक्ति हैं, तो वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आपके बाद कौन शिक्षक का नंबर है? अब ये नहीं पता, अभी तक तो वैसे इनसे बात हुआ है कि ऐसे कोई शिक्षक ये नहीं कहे कि हमको भी चुनाव लड़ना है। हाँ। हाँ, अभी तक कह रहे हैं कि विपिन सर आपको चुनाव लड़ाना है। आप नहीं कह रहे कि नहीं कि आप भी चलिए? नहीं, आए भी करेंगे। अब मान लीजिए समाज का जब डिमांड होगा, समाज की मांग होगी, तो हर किसी को आना ही चाहिए। विपिन सर क्या कहेंगे महनार की जनता को? महनार की जनता को बस इतने कहेंगे कि पार्टी और जाति के आधार पर वोट करिएगा तो खाली जात चुनिएगा जी। पार्टी के आधार पर चुनिएगा तो अच्छा कैंडिडेट नहीं चुनिएगा, क्योंकि पार्टी तो जिसको भेजेगा मजबूरी में आप उसको वोट दीजिएगा। और कोई भी पार्टी खराब नहीं होता है, उसमें व्यक्ति खराब होता है। व्यक्ति अच्छा चुनिए, क्षेत्र का विकास होगा।